हेलो दोस्तों। क्लासेस भी सत्यम के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोग का स्वागत है। दोस्तों, हमने पिछले पार्ट 4 करा रखा था। उसमें मैंने आपको इनकम इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग पे क्वेश्चन कराया था और बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन कराया था उस पर आपको हमने। और प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चन उससे रिलेटेड थे, हमें सारे क्वेश्चन को लगभग मैंने करा दिया। ठीक है, आज का जो नया टॉपिक है वो आपका क्या है? मूल्य इंटू खपत बराबर खर्च। इससे भी आपके बहुत ही अच्छे अच्छे पेपर में क्वेश्चन आते हैं। कब यहाँ पे क्या कांस्टेंट होता है, इसी चीज को ध्यान रखा जाता है। ठीक है, और उसी में वेरिएबल कैसे चेंजिंग होती है, इन्हीं सब चीजों पे बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट में क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको इन सब चीजों को बढ़िया से ध्यान रखना है कि कब कैसे क्या चेंजिंग होती है। अच्छा, मूल्य गुणे खपत बराबर खर्च होता है। ठीक है, और ये क्या आता है? इसका प्राइस इंटू कंजप्शन बराबर एक्सपेंडिचर। ये सारे आपको टर्म याद रखना है, इंग्लिश वाले भी टर्म याद रखने हैं और हिंदी वाले टर्म भी याद रखना है। खर्च को व्यय भी होता है, इस प्रीवियस वाले पार्ट वाले में भी अच्छे से मैंने आपको बता रखा है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा, खर्च को व्यय भी लिखता है। अच्छा, मान लीजिए 3 वेरिएबल दिए हुए हैं। ठीक है, और सब आपस में इंटरकनेक्टेड है। ठीक है, एक बढ़ेगा तो एक घट भी सकता है, हो सकता है बढ़ भी सकता है। और इन्हीं सब चीजों को देखना कि कैसे कब बढ़ रहा है, क्या बढ़ता है, क्या घटता है। इन्हीं सब चीजों पे क्वेश्चन आपके बनते हैं। और वो क्या होता है, वो परसेंटेज पे वैल्यू दी होती है, कब बढ़ रही है कब घट रही है। इन सब चीजों को आपको ध्यान रखना है। चलिए, हम इन सारे कॉन्सेप्ट को आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाते हैं। ठीक है, फिर आप कोई भूलेंगे नहीं। आप जो भी क्वेश्चन आएगा इससे रिलेटेड आप सारे के सारे क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, चलिए हम समझाने का प्रयास करते हैं। अच्छा देखिए, इसमें क्या है? मूल्य मूल्य गुणे खपत बराबर खर्च। अच्छा, मान लीजिए आपका, आपने हमेशा देखा होगा, क्वेश्चन में भी देखा होगा, अगर आपका खर्च जो है, खर्च को क्या किया जाए? कांस्टेंट कर दिया जाए। कांस्टेंट बोलता है इसको, क्या बोल सकता है? इसको अपरिवर्तित भी बोल सकता है। इस चीज को समझिए, अपरिवर्तित भी बोलता है, नियत भी बोल सकता है। हिंदी का टर्म्स है, ये सब इस्तेमाल करता है। अपरिवर्तित भी बोल सकता है, नियत भी बोल सकता है। ठीक है, अगर खर्च कांस्टेंट हो जाता है तो मूल्य और खपत पे क्या प्रभाव पड़ेगा? ठीक है, तो आपने देखा होगा कि जो मूल्य होता है, जो प्राइस होता है, वो क्या होता है? वो खपत के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है। खपत पे क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है। यानी प्राइस जो होता है इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है। क्या होता है? इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है। यानी व्युत्क्रमानुपाती बोलते हैं इसको। यानी आप मूल्य बढ़ाएंगे तो खपत घट जाएगा। ठीक है, और किसी चीज का मूल्य बढ़ाते हैं तो आप खपत क्या होगा? वो घट जाएगा। और फिर मूल्य अगर घटाएंगे तो खपत आपका क्या होगा? बढ़ जाएगा। इसी चीज को समझना है और इसको मैं एक एग्जांपल से आपको बताता हूँ। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप एकदम जानिए, बहुत ही मजा आएगा। आप कभी भी भूलेंगे नहीं, क्योंकि ये लड़के ये चीज समझ नहीं पाते हैं कि ये कैसे हो रहा है। सर ये मुझे बताइए, मुझे समझ नहीं आता है। कोई बताता है कैसे मूल्य बढ़ जा रहा है तो खपत घट जा रहा है, कैसे खपत बढ़ जा रहा है तो मूल्य घट जा रहा है। थोड़ा बताइए मुझे, इस चीज को समझाइए। तो अब मैं आपको बेहतरीन तरीके से समझाता हूँ। ठीक है, अच्छा आपका मान लीजिए आपका 4 केजी आलू है। ठीक है, 4 केजी आलू है, 4 केजी आलू है। इसका दाम जो है वो कितना है? 25 रुपया है। तो टोटल आप कितना रुपया देके आएंगे मार्केट में? अगर आप आलू लेने जाते हैं, 4 केजी आलू का दाम 25 रुपया। ठीक है, तो आप 100 रुपया देंगे नहीं, तो ये इसका क्या हो गया? खर्च हो गया। और केजी क्या हो गया? कंजप्शन, यानी इसकी मात्रा हो गई, खपत हो गया। दोनों शब्द इसलिए लिख सकता है, मात्रा लिख सकता है, खपत लिख सकता है। और 25 रुपया क्या हो गया? इसका मूल्य हो गया। अब कैसे वेरिएबल ये बदल रहा है, इस चीज को आपको समझाने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए खर्चा को कांस्टेंट कर दीजिए, जो खर्चा है इसको कांस्टेंट कर दीजिए। तो 25 केजी आलू का दाम कितना है? एक्चुअली 25 रुपया में, मतलब 25 रुपया में आप कितना आलू लेके आ रहे हैं? 4 केजी आलू लेके आ रहे हैं। अच्छा बताइए, आपको 100 रुपया ही रखना है। ये आपका व्यय जो है 100 रुपया ही रखना है। अब मान लीजिए अगर 4 रुपया हो जाए, उसी उसी आलू का दाम 4 रुपया हो जाए, तो आप कितना आलू लेके आएंगे? अब यहाँ पे आप कितना लेके आएंगे? 25 केजी लेके आएंगे, नहीं आएंगे? इस चीज को समझ में आए? देखिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया कि नहीं हो गया? पहले आप 25 रुपया में 4 केजी आलू लेके आते थे, अब 4 रुपया में कितना लेके आ रहे हैं? 25 केजी आलू लेके आ रहे हैं। ये देखिए इसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। तो ये इसी कॉन्सेप्ट पे काम करता है। यदि मूल्य किसी चीज का बढ़ा देंगे तो खपत घट जाएगा। देखिए मूल्य हमने बढ़ाया तो खपत क्या हुआ? 4 केजी हो गया। अब फिर हमने क्या किया? मूल्य घटा दिया। देखिए मूल्य क्या किया? 4 रुपया कर दिया, तो क्या हो गया? खपत क्या हो गया? इसका बढ़ गया, नहीं बढ़ गया? अब इसी पे मैं आपको क्वेश्चन एक लेके के भी आया हूँ। हालांकि ये प्रीवियस ईयर नहीं है, क्योंकि मुझे कॉन्सेप्ट समझाना था, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को लेके आया हूँ। और एक चीज, इस चीज को अभी पहले इस पे मैं क्वेश्चन कराता हूँ, फिर इस पे मैं बताता हूँ कि और क्या क्या क्वेश्चन बनता है इस पे, बढ़िया बढ़िया। ठीक है, मैं फिर उसको समझाने का प्रयास करता हूँ। दोस्तों थोड़ा इसको मैं डस्टिंग कर लूँ, ये इस चीज को आप समझ। अच्छा, व्यय और जो खर्च है, अगर ये नियत हो गया, कांस्टेंट हो गया, अपरिवर्तित हो गया, तो आप ये समझ गए कि मूल्य जो होता है, खपत के मूल्य जो होता है, खपत के क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी जो मूल्य होगा वो खपत के
इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। इस चीज को आप बेहतरीन तरीके से समझ गए होंगे हमको लगता है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, ये क्वेश्चन आप समझ गए हैं तो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आते हैं आप इजीली कर लेंगे। अच्छा, इसमें बोला क्या है, चीनी की कीमत में 15% की कमी हुई तो कोई व्यक्ति कितने प्रतिशत का उपभोग बढ़ा सकता है ताकि उसके व्यय में कोई परिवर्तन ना हो। अब देखिए व्यय में कोई परिवर्तन ना हो मतलब क्या हुआ, एक्सपेंडिचर में कोई परिवर्तन ना हो मतलब एक्सपेंडिचर यहाँ पे क्या दे दिया है, कांस्टेंट दिया है। इसका मतलब क्या हुआ, जो कीमत होगा, जो प्राइस होगा, वो कंजप्शन यानी खपत के क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। इसी टर्म्स को समझना है। अगर इस टर्म्स को आप समझ गए हैं तो आप पेपर में कभी क्वेश्चन गलत नहीं कर सकते हैं। चलिए हम समझाते हैं। जैसे मान लीजिए चीनी की कीमत में क्या बोला, 15% की कमी हो गई। अच्छा, 15% का फ्रैक्शन मान कितना होगा, फ्रैक्शन में आपको बहुत अच्छे से पढ़ा रखे हैं, बताइए ये कितना हो जाएगा, 5 तिहाई 15 और 5 दूनी 10। इस चीज को समझे कि नहीं। अब कितने की कमी हो रही है, 3 की कमी हो रही है। मान लीजिए पहले प्रारंभिक मूल्य क्या रहा होगा, प्रारंभिक मूल्य, और इसको लिखते हैं हम अंतिम मूल्य, अंतिम मूल्य, ठीक है। इसको हम प्रारंभिक मूल्य लिखते हैं, इसको हम अंतिम मूल्य लिखते हैं, या इसको हम लिखते हैं नया मूल्य। दोनों पेपर में टर्म इस्तेमाल करता है, इस चीज को समझना है। इसको बोलते हैं प्रारंभिक मूल्य या अंतिम मूल्य, या इसको नया मूल्य बोलते हैं। अच्छा, क्या प्राइस में क्या हो रहा है, प्राइस में यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले प्राइस आपका क्या था, पहले प्राइस 20 था। अब फ्रैक्शन जब किए हैं 5 तिहाई 15 5 10 माइनस 3/20 यानी 3 की कमी हो रही है। प्राइस में कितनी कमी हो गई, 3 की कमी हुई तो कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 3 की कमी होगी तो 17 हो जाएगा। अच्छा बताइए, प्राइस जब कम हो गया, प्राइस जब आपका कम हो गया तो कंजप्शन क्या हो जाएगा, प्राइस अगर आपका कम हो तो कंजप्शन आपका बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, 17 से क्या हो जाएगा 20। आपसे क्या बोला है, कोई व्यक्ति कितने प्रतिशत का उपभोग बढ़ा सकता है। अब उपभोग कितना बढ़ा सकता है कि उसके व्यय में कोई परिवर्तन ना हो, मतलब एक्सपेंडिचर में कोई परिवर्तन ना हो। तो यहाँ देखिए कितना बढ़ा रहा है, अपना उपभोग कितना बढ़ा दिया, जब प्राइस कम हुआ है तो उपभोग कितना बढ़ा दिया, +3 बढ़ा रहा है, कितने पे, 17 पे, इंटू 100, ये कितना हो जाएगा 300/17%। अच्छा देखिए ऑप्शन में है कि नहीं है, ये देखिए ऑप्शन भी है। दोस्तों इस चीज को आपको समझना है, ठीक है। अब देखिए ये बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं प्रारंभिक मूल्य, इसको हम लोग बोलते हैं अंतिम मूल्य या नया मूल्य, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रारंभिक खपत, प्रारंभिक खपत जो पहले करता था। अब ये क्या है, अंतिम खपत, अंतिम खपत। दोस्तों इस चीज को आप अपने कॉपी में बढ़िया से नोट कर लीजिएगा। अगर इस चीज को आप नोट कर लेंगे तो आपको बेहतरीन समझ में आ जाएगा। फिर एक बार मैं इस चीज को समझाने का प्रयास करता हूं कि मूल्य कैसे इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है, कैसे व्युत्क्रमानुपाती होता है खपत के। इस चीज को फिर समझिए। अगर मूल्य इंटू खपत बराबर खर्च दिया, अगर खर्च अपरिवर्तित है, ठीक है, तो कैसे खपत मूल्य खपत के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है। मान लीजिए कोई, जब किसी चीज का आप दाम बढ़ा रहे हैं तो जब किसी चीज का दाम बढ़ाएंगे तो खपत क्या होगा, आपका कम हो जाएगा। कोई मार्केट में किसी चीज का दाम बढ़ता है तो आप थोड़ा कम लेके आते हैं, और उसी चीज का दाम जब कम हो जाता है तो क्या करते हैं, ज्यादा लेके आते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर मैं नया क्वेश्चन लिखता हूं और फिर नए कॉन्सेप्ट की तरफ चलता हूं, ठीक है। तो ये इसी कॉन्सेप्ट पे आपका दूसरा क्वेश्चन है, जिसमें इसमें आपका क्या किया है, खर्चा जो है कांस्टेंट कर दिया, ठीक है। उस पर मैं आपको प्रारंभिक मूल्य और अंतिम मूल्य कैसे निकाला जाएगा इसको मैं बताता हूँ, ठीक है। और ये भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं है, बस मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ, फिर अगला जो क्वेश्चन मैं कराऊंगा वो सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आए होंगे मैं वही कराऊंगा, ठीक है। आपको पहले हम कॉन्सेप्ट अच्छे से आपका क्लियर कर दें, ठीक है। इसमें क्या बोला, क्वेश्चन में क्या कहा, चीनी के मूल्य में 25% की कमी होने पर एक उपभोक्ता 120 रुपये में 3 किलोग्राम चीनी ज्यादा खरीद सकता है। तो चीनी का प्रारंभिक तथा नया मूल्य क्या होगा, ठीक है। अच्छा इसमें बोला क्या है, 25% की कमी होती है, सॉरी दोस्तों, 25% की कमी होती है, 25% की, उसके प्राइस में कितना कमी हो रही है, 25% की। अरे पहले प्राइस क्या रहा होगा, 4 रहा होगा, अब कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। पहले प्राइस 4 रहा होगा, अब कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब क्या है, इसमें देखिए जो उपभोक्ता बोल रहा है कि 120 रुपया ही खर्च करता है, खर्च जो है उसका कांस्टेंट है, और 3 किलोग्राम चीनी ज्यादा खरीद सकता है। इसका मतलब क्या, प्राइस जब कांस्टेंट है, जब आपका खर्चा कांस्टेंट है तो कंजप्शन क्या है, ये क्या हो जाएगा, खपत क्या हो जाएगा, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा नहीं, इसका रेशियो बदल जाएगा नहीं। ये 4 से अगर 3 है तो क्या हो जाएगा, 3 से 4। यहां तक आपको समझ में आ गया। अगर इस चीज को समझ गया तो आप क्वेश्चन इजिली कर लेंगे, ठीक है। और इसका डिफरेंस क्या दिया है कि 3 किलोग्राम चीनी ज्यादा खरीद सकता है, पहले कितना खरीद रहा था,
तीन 3 kg खरीदा था, अब कितना खरीदा? 4 kg। अब इनके बीच का डिफरेंस कितना है? 1 यूनिट दिया है, 1 यूनिट दिया है, तो इसका मान कितना दे दिया आपको? 3 kg अधिक खरीदता है, 3 kg अधिक खरीदता है, तो उसकी प्रारंभिक खपत कितनी हो जाएगी? 3 3 की 9 kg हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? और ये अंतिम खपत क्या हो जाएगा? 3 चौक को 12 kg। यहां पे उसकी प्रारंभिक खपत कितनी हो जाएगी? 9 kg। अब अंतिम खपत क्या हो जाएगा? 12 kg। क्यों ऐसा हुआ है? क्योंकि प्राइस जो है घट गया है, प्राइस है वो घट गया है। अब खर्चा आपका क्या है? अब ये आपसे पूछा क्या? चीनी का प्रारंभिक मूल्य क्या होगा? अच्छा, चीनी का प्रारंभिक मूल्य कैसे निकालेंगे? ये आपका 120 रुपया दिया हुआ है, क्या दिया है? खर्चा दिया हुआ, उसका आपको मूल्य पता होगा, ये कंजप्शन मतलब कितना कितना ये खपत कर रहा है वो पता चल गया है। तो आप 120 में जो प्रारंभिक मूल्य निकालना है, प्रारंभिक मूल्य कैसे निकलेगा? आप क्या करेंगे? 120 में 120 में आप क्या करेंगे? 9 से भाग देंगे, नहीं देंगे? 9 से डिवाइड करेंगे, नहीं देंगे? जो खर्चा में आप 9 से भाग देंगे तो आपका प्रारंभिक मूल्य निकल जाएगा, नहीं निकल जाएगा? ये कितना हो जाएगा? 3 3 की 9, 3 चौक को 12, यानी 40/3 रुपया। उसका प्रारंभिक मूल्य क्या हो गया? 40/3 रुपया। अच्छा, पूछा उसका अंतिम मूल्य कितना हो जाएगा? पहले तो 9 kg खरीद रहा था, अब कितना खरीद रहा है? 12 kg। अच्छा, अब यहाँ 120 रुपया में वो कितना लेके आ रहा है? 12 kg। तो अंतिम मूल्य क्या हो जाएगा? ये अंतिम मूल्य क्या हो जाएगा? यहां बताइए, 12 में 120 रुपया। अब इसका अंतिम मूल्य कितना हो गया? 10 रुपया हो गया, नहीं हो गया? इसका अंतिम मूल्य क्या हो गया? 10 रुपया हो गया, नहीं हो गया? इसका प्रारंभिक मूल्य कितना हो गया? यहाँ पे 40/3 रुपया, और अंतिम मूल्य कितना हो गया? यहाँ पे कितना निकाले अभी? 10 रुपया। बस यही कॉन्सेप्ट है, आपको कुछ नहीं करना है। जब आपका खर्चा कांस्टेंट रहेगा तो जो कंजप्शन है, जो उपभोग है, उसको उपभोग में क्या होगी? और अगर ये इस चीज को कांस्टेंट कर दिया, अगर प्राइस कम हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा? ये बढ़ जाएगा। कंजप्शन जो होगा 3 से क्या हो जाएगा? 4 यूनिट बढ़ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें हुआ क्या है? 3 किलोग्राम क्या किया है? चीनी ज्यादा खरीदा है, तो 1 यूनिट का डिफरेंस कितना दे रहा है? 3 kg के बराबर। तो यहाँ पे प्रारंभिक जो उसकी खपत है वो 9 kg हो जाएगी, और अंतिम खपत क्या हो जाएगा? 12 kg हो जाएगा। ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि वैल्यू जो हुई है प्राइस की, प्राइस घट के 4 से 3 हो गया है। ठीक है, तो ऐसे आपका प्रारंभिक मूल्य निकालते हैं, ऐसे आपका अंतिम मूल्य निकाला जाता है। आपसे 4 क्वेश्चन में पूछ सकता है प्रारंभिक मूल्य क्या है, अंतिम मूल्य क्या है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? नया मूल्य। आपको मैंने बताया है कॉन्सेप्ट में पिछले, नया मूल्य। ठीक है, और आपसे पूछ सकता है कि प्रारंभिक खपत क्या है, तो प्रारंभिक खपत ये हो जाएगी आपकी। ठीक है, प्रारंभिक खपत, इस चीज को आपको समझना है। और अंतिम खपत क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा अंतिम खपत, या इसको नया खपत भी बोल सकता है। ये सारे शब्द का इस्तेमाल करता है, नया खपत। चलिए दोस्तों, इसी पे मैं आपको जो प्रीवियस क्वेश्चन आए हैं बढ़िया बढ़िया, मैं उस क्वेश्चन को कराता हूँ। ठीक है, जल्दी से मैं दूसरा क्वेश्चन लिखता हूँ। ठीक है, ओके दोस्तों, ये आपका तीसरा क्वेश्चन है, और इसको सबसे पहले आप ट्राई करेंगे। जो मैं कॉन्सेप्ट बताया उसी कॉन्सेप्ट पे है, और इसमें भी क्या हुआ? व्यय समान हो गया। थोड़ा पहले, सबसे पहले आप ट्राई कीजिए, देखिए आप कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं। चलिए मैं कराता हूँ इसको। ठीक है, इसमें क्या बोला है? यदि प्याज का मूल्य 24 रुपया प्रति केजी से 36 रुपया प्रति केजी हो जाता है, तो एक गृहिणी को प्याज की खपत में कितने प्रतिशत कम कर देनी चाहिए ताकि व्यय समान रहे? फिर यहाँ क्या बोला है? एक्सपेंडिचर क्या किया गया है? समान कर दिया गया है। यानी खपत, यानी खर्च क्या कर दिया? खर्च क्या किया गया है? समान कर दिया। समान बोले कांस्टेंट बोल सकता है, अपरिवर्तित बोल सकता है। ठीक है, इस तीनों टर्म को आपको ध्यान रखना है। नियत भी बोल सकता है, समान भी बोल सकता है, अपरिवर्तित भी बोल सकता है। चलिए, इसमें बोला क्या है? प्याज का मूल्य कितना था? पहले पहले मूल्य कितना था? 24 रुपया। प्याज पहले मूल्य क्या था? 24 रुपया। अब कितना हो गया? 36 रुपया। यानी प्याज का मूल्य बढ़ रहा है, प्याज का मूल्य बढ़ रहा है। और यहाँ क्या बोला? व्यय समान है। ठीक है, सबसे पहले तो आप इसका रेशियो ले लीजिए। रेशियो लेंगे तो कितना हो जाएगा? 12 से कट जाएगा, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, और ये क्या हो जाएगा? 12 तिहाई 36। अब इस पे आपको यह देखना कि प्राइस जो है वो आपका 2 से 3 हो जा रहा है। अब चूंकि व्यय समान है, इसलिए क्या हो जाएगा? आपका जो खपत होगा वो क्या हो जाएगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है, यानी व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। यानी 3 से क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। यानी कंजप्शन आपका क्या हो जाएगा? कंजप्शन क्या हो जाएगा? 3 से 2।
ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि प्राइस बढ़ा है और व्यय समान था, इसलिए कंजप्शन उल्टा हो जाता है, इस पलट जाता है। 3 से क्या हो जाएगा? 2। अब आपसे बोला क्या, इस ब्याज प्याज की खपत में कितने प्रतिशत कम कर देनी चाहिए ताकि व्यय समान रहे? अच्छा, पहले खपत कितना था? 3 यूनिट था। अब कितना हो गया? 2 हो गया। तो कितने की कमी की जानी चाहिए इस पे? जल्दी बताइए। कितने की कमी हो रही है? 1 की कमी हो रही है। कितने पे? 3 पे, इंटू 100। इसका फ्रैक्शन मान कितना हमको आपको बताए थे? 33.33%। या इसको हम क्या लिख सकते हैं? 33 सही 1/3%। ये दोनों चीजें लिख सकता है। आपको ध्यान रखना है कि दोनों चीजों में से कोई चीज, ये सारी चीजें आपस में समान है, ठीक है। 1/3 जब परसेंट में निकालते हैं 33.33% आता है। देखिए, इस बेसिस पे मैंने क्वेश्चन जो कराया है, आपको प्राइस से भी ले सकता है, फिर परसेंटेज बढ़ा के भी कर सकता है, घटा के भी कर सकता है। इस चीज को आपको समझना है। बस ये टर्म देखना कि व्यय समान है कि नहीं है। अगर व्यय समान है तो सारे कॉन्सेप्ट इसी पे चलेंगे। फिर देख लीजिए, ये इसका प्रारंभिक मूल्य है, ये इसका अंतिम मूल्य है, ये इसकी प्रारंभिक खपत है, ये इसकी अंतिम खपत है। क्वेश्चन में इसी का डिफरेंस दे देगा, तब पूछ लेगा। इसी के बारे में बता देगा, तब पूछ लेगा। आपको बस क्वेश्चन से पढ़ना है और देखना क्या कांस्टेंट कर रहा है, उसके हिसाब से आपको चलना है, ठीक है। चलिए दोस्तों, मैं अगला क्वेश्चन लिखता हूँ जल्दी से। ओके दोस्तों, ये आपका चौथा क्वेश्चन है और ये आपका एसएससी सीजीएल टायर फर्स्ट में पूछा है, ठीक है। और 2021 में क्वेश्चन आया है। बढ़िया क्वेश्चन है, उसी में उसी कॉन्सेप्ट पे है, जिसमें क्या आपका है, जिसमें आपका खर्च कांस्टेंट कांस्टेंट है, ठीक है। अब सेम देखिए कैसे इसको करना है, ठीक है। एक कलम की कीमत में 20% की कमी होती है, ठीक है। तब एक आदमी 100 रुपये में 10 कलम ज्यादा खरीदता है। 100 रुपये यानी फिक्स हो गया, यानी खर्च जो है उसका फिक्स है। क्या कर रहा है? 10 कलम क्या कर रहा है? ज्यादा खरीदता है। तो प्रत्येक कलम की नई कीमत क्या है? आपको पुरानी कीमत, नई कीमत सारा चीज बता दिए हैं, ठीक है। इस चीज को आपको समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या है? 20%। 20% कीमत में कमी आ रही है। 20% कीमत में क्या हो रही है? कमी आ रही है। 20% कीमत में कमी आ रही है कि 20% का फ्रैक्शन कितना होता है? 1/5। यानी प्राइस क्या हो रहा? पहले 5 आया होगा, अब कितने की कमी आ गई प्राइस में? पहले 5 आया होगा, अब कितने की कमी आ गई? 4 की। अब देखिए, चूंकि खर्चा कांस्टेंट है, यानी ये नियत है, अपरिवर्तित है, इसलिए अब क्या हो जाएगा? जो क्वांटिटी है वो बढ़ जाएगा, नहीं बढ़ जाएगा? क्वांटिटी बढ़ जाएगा, नहीं बढ़ जाएगा? मतलब कंजप्शन जो है उसका क्या हो जाएगा? अब बढ़ जाएगा। खपत क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो कंजप्शन क्या हो जाएगा इसका? 4 से 5। 4 से 5। अब क्या बोला? तब एक आदमी 100 रुपये में 10 कलम ज्यादा खरीदता है। अच्छा, 10 कलम ज्यादा कैसे खरीद रहा है? ये देखिए कितने यूनिट का डिफरेंस आ रहा है। पहले 4 खरीदता था, अब 5 खरीदता है। अब कितने यूनिट का डिफरेंस है? 1 यूनिट का डिफरेंस है। तो 1 यूनिट का मान कितना दे दिया है? 10 कलम के बराबर। और 1 यूनिट का मान, 1 यूनिट का मान, 1 यूनिट का मान कितना है? 10 कलम के बराबर है। तो 4 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? यहां से 40 कलम हो जाएगा। अब यहां पे कितना हो जाएगा? 50 कलम। यदि आपसे पूछता कि पहले कलमों की संख्या कितनी थी, तो आप बोलते 40 कलम। मतलब बाद में कलमों की संख्या कितनी थी, तो बोलते 50 कलम। अच्छा, आपसे क्वेश्चन में ये तो पूछ नहीं रखा है, आपसे पूछा कि प्रत्येक कलम की नई कीमत क्या होगी। अच्छा, प्रत्येक कलम की नई कीमत क्या होगी? नई कीमत क्या है? ये होता है ना, 4 होता है। पुरानी कीमत क्या होता है? ये होता है। मतलब प्रारंभिक कीमत क्या होती है? ये होती है। अंतिम कीमत क्या होता है? ये होता है। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? नई कीमत भी बोलते हैं। इसमें क्या बोल रहा? 100 रुपये खर्च करता है, ठीक है। तो नई कीमत क्या हो जाएगी? नई कीमत, नई कीमत क्या हो जाएगी? आपका 100 रुपया खर्चा कांस्टेंट है, तो 100 रुपया खर्चा तो वही रहेगा। और यहाँ पे कितना कलम खरीद के ला रहा है? यहाँ पे कितना कलम खरीद के ला रहा है? 50 कलम। तो कितने कलमों की नई संख्या कितनी हो जाएगी? आपसे क्या पूछा? तो प्रत्येक कलम की नई कीमत क्या हो जाएगा? तो प्रत्येक कलम की नई कीमत कितनी हो जाएगी? 50 दूनी यानी 2 रुपया। प्रत्येक नए कलम की कीमत कितनी हो जाएगी? 2 रुपया। आपसे यही तो पूछा, कलम की नई कीमत क्या होगी? तो कितना हो जाएगा यहाँ पे? 2 रुपया। अगर आपसे पूछता पुरानी कीमत कितनी हो जाएगी, कितना मारते हैं? तो 100 रुपया, 100 रुपये बटे कितना करते हैं यहाँ पे? 40 कलम करते हैं। तो 20 दूनी 40, 20 पंजे 100, यानी 2.5 रुपया। यानी कितना? पहले पहले का प्राइस कितना हो जाता है? 2.5 रुपया। और नई कीमत क्या है इस समय? आपकी 2 रुपया हो गई, ठीक है। ये ऐसा क्यों हुआ है? ये ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि प्राइस कम हुआ है और तो क्वांटिटी बढ़ गई है, ठीक है। जल्दी से मैं अगला क्वेश्चन लिखता हूं दोस्तों। ओके दोस्तों, ये आपका पांचवा क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपका पांचवा क्वेश्चन है और ये आपका एसएससी
2022 में पूछा हुआ है, ठीक है। और सेम कॉन्सेप्ट वही है जिसमें खर्च आपका समान है, ठीक है। इसको पहले, सबसे पहले आप ट्राई कीजिए, ठीक है, फिर मैं बताता हूँ आपको। जल्दी से ट्राई कीजिए कैसे किया जाएगा। इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है क्वेश्चन में, ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो क्वेश्चन को गलत कर देंगे, और वही ट्विस्ट आपको पकड़ना है। क्या क्या इसमें किया गया, यहाँ पे देखिए क्या बोला, वर्तमान में चावल का 29 रुपया प्रति किग्रा में बेचा जाता है, वर्तमान में, ठीक है ना। और फिर पिछले महीने इसका मूल्य 25 रुपया प्रति किग्रा था। एक परिवार अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे ताकि खर्च समान है। अब बताइए इसका अंतिम मूल्य क्या है। अंतिम मूल्य क्या है, उसी को हम प्रारंभिक मूल्य बोलते, उसी को हम क्या बोलते हैं, वर्तमान मूल्य भी बोलते हैं। ये कहाँ पे दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, इसी चीज को पकड़ना है। ये आपका क्या है, प्रारंभिक मूल्य दिया हुआ है पिछले महीने, मतलब क्या हो जाएगा, प्रारंभिक मूल्य हो जाएगा। इसी चीज को पकड़ना। अगर ये मिस्टेक की, अगर आपने 29 से 25 रेशियो ले लिया तो गलत हो जाएगा, और वो भी ऑप्शन में रहेगा आंसर, आप गलत करके चले जाएंगे। यही ध्यान देना है। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, यहाँ पे लिखिए प्रारंभिक 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 मूल्य, और फिर क्या रेशियो लेंगे, अंतिम अंतिम मूल्य। अच्छा, प्रारंभिक मूल्य आपका क्या है, जल्दी बताइए। प्रारंभिक मूल्य आपका क्या है, 25 रुपया है, ठीक है। प्रारंभिक की मूल्य बता रहा हूँ, इस चीज को समझिए। इसका जो मूल्य है 25 रुपया प्रति किग्रा था, ठीक है, पिछले महीने। यानी पिछले महीने इसका क्या हो जाएगा, यही पुराना मूल्य हो जाएगा, यही प्रारंभिक मूल्य हो जाएगा। और अंतिम मूल्य को क्या बोलते हैं, वर्तमान मूल्य बोलते हैं। अंतिम मूल्य को क्या बोलते हैं, वर्तमान मूल्य बोलते हैं। ये कितना दिया है, चावल का 29 रुपया प्रति किग्रा। कितना दिया हुआ है, 29 रुपया प्रति किग्रा। अब इस चीज को समझ जाइए, ये प्राइस का रेशियो दिया हुआ है, ठीक है। आपसे क्या बोला, ताकि खर्च समान रहे, तो क्या हो जाएगा, रेशियो फिर बदल जाएगा। 29 से क्या हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा। 29 से क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। आपसे क्या बोला, कितने प्रतिशत की कमी करें ताकि खर्च समान रहे। खर्च समान, फिर वही एक्सपेंडिचर कांस्टेंट वाला क्वेश्चन है। तो खर्च कब कैसे समान रहेगा, इसमें कितने यूनिट की कमी आ रही है, 4 की कमी आ रही है। आप कितने पे कमी आ रही है, 29 पे इंटू 100। इसको डिवाइड कीजिए 400/29 से। अच्छा, 29 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 29 से कम 29 हो जाएगा, बच जाएगा 110। और 29 दिया, 29 दूना 58, 29 दिया 87, और फिर बच जाएगा आपका 230, यानी 29 सत्ते 233, 29 अट्ठे 232, 29 सत्ते 203, यानी 7 बार में जाएगा। 29 सत्ते 203, यानी ऑप्शन में है 13.7। अच्छा, ये अप्रॉक्स में आएगा, ये अप्रॉक्स में आएगा बच्चों, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। यानी 13.7, यानी ये 14 आपका आंसर होगा, ठीक है। ठीक है दोस्तों, इस कॉन्सेप्ट पे ये सबसे लास्ट क्वेश्चन था। इस पे आप जितना भी प्रीवियस और भी क्वेश्चन आया है उसको आप करेंगे, सारे क्वेश्चन आप कर लेंगे, ठीक है। इसको ध्यान से करिएगा, इसमें बस इस चीज को जरूर पकड़िएगा कि खर्च समान दिया नहीं दिया है। अगर आप पकड़ लिए तो क्वेश्चन आसानी से कर लेंगे। कभी कभी डायरेक्ट आपको पता नहीं चलता है, जैसे पिछले क्वेश्चन में बोला था उसमें खर्च समान कहीं लिखा नहीं था। आपको क्वेश्चन पकड़ के समझना है कि हाँ ये पढ़िएगा, इसमें खर्च समान नहीं है। खर्च समान है तो रेशियो हमेशा बदल जाएगा, इसी चीज को पकड़ना है। अगर खर्च समान है तो रेशियो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। इसका कॉन्सेप्ट बता दिए हैं। अब अगला जो मैं क्वेश्चन कराऊंगा वो आपका इसमें या तो खपत को कांस्टेंट कर देता है या तो मूल्य को कांस्टेंट कर देता है, फिर उस पर चेंजिंग करता है, ठीक है। तो वही उन परसेंट पे जो जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर आए हैं उसको मैं सेलेक्ट करूंगा बढ़िया बढ़िया, और उसको मैं यहाँ पे कराऊंगा, ठीक है। तो इसी के साथ दोस्तों मैं क्लास को मतलब यहाँ पे ओवर करता हूँ, खत्म करता हूँ। आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, अच्छे से तैयारी कीजिए। आप लोग का सीजीएल का एग्जाम भी आने वाला है। चूंकि मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रहा हूँ तो इससे आप लोग को काफी फायदा भी मिलेगा। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि जो भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ उसको आप अच्छे से कर लीजिए। तो इस टाइप के क्वेश्चन है ये पेपर में हमेशा नहीं आते, अचानक आ जाते हैं, ठीक है, अचानक ही आएंगे। और थोड़ा भी कॉन्सेप्ट आप मिस कर गया तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं आप भूल जाएंगे। बस इन्हीं चीजों को समझना है कि जो ये 3 वेरिएबल है इसमें क्या कॉन्स्टेंट है, उसी के हिसाब से काम चलना है। अगला जो हम टॉपिक पढ़ाएंगे उसमें या तो खपत कांस्टेंट होगा या तो मूल्य कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो उसमें आप जब वो कांस्टेंट होगा तो जो चीज बढ़ेगा उसके हिसाब से खर्च भी बढ़ जाएगा, और जो चीज घटेगा उसके हिसाब से खर्च भी घट जाएगा, ठीक है। लेकिन जब खर्च कांस्टेंट होता है तो दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाते हैं, यानी मूल्य और खपत क्या होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। तो उस कॉन्सेप्ट में आपको बढ़िया बढ़िया मैं क्वेश्चन कराऊंगा जो प्रीवियस ईयर आया है। इस पे जितने भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया है। बाकी आप अपने हिसाब से सब प्रैक्टिस कर लीजिए। देखिए किसी क्वेश्चन में आप फंस रहे हैं क्या, हमको नहीं लगता कि आप फंसेंगे, लेकिन इस चीज को हमेशा दिमाग में रखिएगा कि प्रारंभिक मूल्य क्या होता है, अंतिम मूल्य क्या होता है। अंतिम मूल्य मतलब वही हो जाएगा आपका वर्तमान मूल्य, ठीक है। इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है, कि क्या बोल रहा है। इसलिए आपको मैं पहले ही लिखवा दिया हूँ कि प्रारंभिक मूल्य क्या होता है। इसी को पुराना भी मूल्य बोलता है, इसको अंतिम मूल्य बोलता है। ये प्रारंभिक खपत है, ये अंतिम खपत है, ठीक है। तो इस चीज को जरूर दिमाग में रखिएगा। तो ठीक है दोस्तों, क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आप लोग अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद दोस्तों।